नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह की जयपुर में मंगलवार को गोली मारकर हत्या। बताया जा रहा है कि दो अपराधियों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर 17 राउंड फायर कर उनकी कर दी और प्रशासन सोती रही। आइए समाज सेवी प्रदीप सिंह जी से बात करते हैं, पूछते हैं उनकी इस पर क्या राय है। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्या राय है? देखिए, आज पूरे देश को एक बहुत बड़ी चुनौती मिली है और यह जो घटना घटा है, यह घटना सभ्य समाज के माथे पे एक बड़ा कलंक है। एक ऐसे व्यक्ति जो एक समाजसेवी संगठन का एक बड़ा पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं में रहा हो और जिसकी साख बहुत बड़ी थी समाज सेवा के क्षेत्र से लेके और अपने संगठन तक, देश हित में, राष्ट्र प्रेम के लिए वो हमेशा सामाजिक कार्य में हमेशा अपनी सहभागिता देते रहे हैं। आज जो यह घटना घटी है, इसमें एक बहुत, आप सुने होंगे, बहुत चर्चित एक अपराधी गैंग का नाम आ रहा है। सबसे पहले तो मुझे पूर्ण संदेह है कि अपराधी गैंग इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। अगर है भी तो कहीं न कहीं इसमें कोई न कोई राजनीतिक साजिश है, जिस राजनीतिक साजिश की वजह से इतने बड़े सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की दिन दहाड़े 17 राउंड फायर करके उन्हीं के घर में उनको मार दिया जाता है। अब स्थिति ये बनती है कि मारने के बाद बेखौफ भाग जाते हैं अपराधी और पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठे रहती है। इसके पीछे आप देखेंगे, अभी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ज्ञात हो रहा है कि पंजाब पुलिस ने इनपुट दिया था कि इनके जान की खतरा। इनपुट के बाद भी वहाँ का डीजीपी, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पुलिस प्रशासन और वहाँ का जो पीछे का जो सरकार था, वो सरकार क्या हटाना चाहती थी कि इनपुट दूसरे स्टेट से इनपुट आ रहा है कि होगी, और स्वयं सुखदेव सिंह ने सुरक्षा की मांग की, उसके बाद भी सुरक्षा नहीं दी गई। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार और ये डीजीपी खुद उसमें शामिल है? अगर पुलिस प्रशासन को दूसरे स्टेट के पुलिस प्रशासन ने अगर इनपुट दिया था तो एक गंभीर विषय है, इस डीजीपी की भी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ ऐसे व्यक्ति को तो सबसे पहली बात तो हम जो वर्तमान सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं, इतने लापरवाह और इतने भ्रष्ट अधिकारी को 1 मिनट सत्ता पे बैठे कुर्सी पे बैठे रहने का अधिकार नहीं, इन्हें तत्काल इन्हें वहाँ से बर्खास्त कर देना चाहिए। और दूसरी जो इस पूरे मामले में जो मेन मैसेज है कि सरकार पुरानी जाती है, नई सरकार का भी गठन नहीं हो पाया। आखिर इनसे दिक्कत किसको थी? किस राजनीतिक घराने को, किस राजनीतिक नेता को, किसको इनके वजूद से समस्या हो गई थी जिसने साजिश रच के इनकी सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से और आने वाली वर्तमान सरकार से, कि सबसे प्रमुख कि जो अभी आपको पता, जब तक ये साजिश का खुलासा न हो जाए तो मुझे लगता है कि नैतिक आधार पर वहाँ पर नए मुख्यमंत्री को शपथ भी नहीं लेना चाहिए। वो शपथ तभी लें जब इस बड़े साजिश का खुलासा हो जाए और डीजीपी को सस्पेंड कर दे या उनको बर्खास्त करने की कार्रवाई कर दें। दूसरी, इस साजिश को बेनकाब करने के लिए सीबीआई जैसे उच्च संस्थान से जांच कराई जाए ताकि निष्पक्ष रूप से चीज़ें जनता के सामने आ सके। आखिर इतनी बड़ी दुस्साहस को अंजाम किसने दिया है और उनको न्याय मिल सके और इस ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि जैसे श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, क्षत्रियों के नेता थे, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा जेएनयू में एक नारे लिखे गए थे कि बनिया ब्राह्मण भारत छोड़ो, और उसमें उन्होंने सबसे पहले, अभी वीडियो उनके वायरल हो रहे हैं, उनकी साइट पे आप जाइए मिलेंगे, उन्होंने कहा था जब तक क्षत्रिय समाज जिंदा है तब तक किसी को भी जाति और धर्म के आधार पे भारत छोड़ने जैसी ये धमकी बर्दाश्त नहीं होगी। पहले क्षत्रियों के सीने से तलवारें गुजरेंगी, गोलियां गुजरेंगी, उसके बाद इस तरह से होगा। तो अगर ऐसे मंसूबे जो देश में ही रह रहे हैं और देश के अंदर जाति और धार्मिक उन्माद के आधार पर और इतनी बड़ी नफरत पैदा की है कि उनको बनिया नहीं पसंद है, उनको ब्राह्मण नहीं पसंद है और तीसरी क्षत्रिय नहीं पसंद है, उसकी हत्या कर दी, हो सकता है कल को कोई जाति और नहीं पसंद होगी। तो अगर ऐसा कोई साजिश, ऐसा तो नहीं कहीं विदेशों से इसकी तार जुड़ी हुई हो कि देश में अशांति फैलाने के लिए, कुछ और करने के लिए, कहीं यहीं के जो नेता हैं, जो यहाँ के कुछ ऐसे भी लोग, ऐसे चेहरे छुपे हुए रहते हैं हिंदुस्तान में और दिन भर सोचते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ हैं और बाहर के तमाम आपराधिक संगठनों और आतंकी संगठनों से उनके संपर्क है, कहीं ये तार वहाँ तो नहीं जा रहा है? इसकी जाँच होनी चाहिए और इसकी निश्चित रूप से बड़े एजेंसियों से, इसकी चाहे राह से और सीबीआई से इसकी जाँच होनी चाहिए और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री
कि बेटे का नाम आ रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जब तक निष्पक्ष जांच होकर सही तथ्य सामने ना आ जाए, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अगर हम अपना क्यास किसी के पक्ष में लगाएंगे तो हो सकता है कोई बड़ा कद का आदमी इसमें बच जाए। होता है जब बड़ी घटनाएं होती हैं तो किसी एक ना हो साजिश के तहत किसी एक आदमी से जिम्मेदारी लोग ले लेते हैं, और जो बड़ा उसमें घड़ियाल है उस तक पहुंचने में प्रशासन को और लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, और लोग अपनी खाना पूर्ति पूरी कर देते हैं किसी के एक आदमी को पकड़ के। तो ये दोनों जो शूटर हैं की, लेकिन इसके पीछे साजिश किसकी है, इस सोच किसकी है, और वो देश के अंदर इतनी बड़ी उपद्रव कराना क्यों चाहता है? आपको याद होगा, मैं एक आगाह करना चाहता हूं सरकार को, केंद्र सरकार और आने वाली वर्तमान सरकार को। पद्मिनी पिक्चर आई थी, माँ पद्मिनी के ऊपर था, और वहाँ पे करणी सेना ने उसका विरोध किया था। उसमें इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया था और क्षत्रियों की भावना और देश के राष्ट्र प्रेम की राष्ट्रीय भावनाओं को आहत किया गया था, लेकिन सरकार गंभीर नहीं थी। और उसका दुष्परिणाम आपको बताएं भाई साहब कि आने वाले तीनों विधानसभा चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें बदल गई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार के खिलाफ किसी की साजिश हो, या कोई ऐसा तार हो जो भारत में ही अशांति फैलाना चाहता हो, कि एक बड़ा आपराधिक और दहशत का माहौल पैदा करना चाहता हो? तो इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है कि सरकार को निष्पक्ष रूप से इसमें इसकी जांच बड़े एजेंसी से करा के और तथ्य को सामने लाना चाहिए, जो सच्चाई तथ्य हो, और कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जो साजिश करता हो उसको बेनकाब करके उसको संविधान के दायरे में उसके खिलाफ कार्रवाई और उसे दंडित करना चाहिए। और सरकार को, राजस्थान की सरकार को तब तक वहाँ शपथ ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक ये साजिश खुल न जाए। देखिए, यह जनाक्रोश निश्चित रूप से देश प्रेम से संबंधित है, जो कि आज सुखदेव होती है, कल प्रदीप सिंह की भी हो जाएगी। एक बार उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, कल किसी और की भी हो जाए। जो आदमी समाज सेवा का काम करेगा, जनता के हित की काम करेगा, अगर उसके साथ इस तरह से घटनाएं घटेंगी, देश में लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती खड़ी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी फिर जनहित के मुद्दे पर और किसी के सुख दुख में कैसे खड़ा हो पाएगा? यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, सुरक्षा की स्थिति पैदा करे, और ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले लोगों को बेनकाब करके जनता के सामने लाए और उसे बड़ी से बड़ा दंड भी दे, और ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। ये जो क्षत्रिय संगठन के नाम पर राजनीति करते हैं, उनको लेकर आपका क्या राय है? देखिए, आज देश में लगभग क्षत्रिय संगठनों के जो संख्या लगभग 1800 के आसपास है। बहुत सारे क्षत्रिय संगठन, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो अपना वजूद जिंदा करना चाहते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो समाज के धरातल पे आके काम भी कर रहे हैं। हम दोनों संगठनों से आग्रह करते हैं कि देश हित में क्षत्रियों का एक रक्त परिचय है, एक उनका स्वभाव रहा है कि देश में न्याय, देश के प्रति सम्मान और देश के लिए समर्पण का भाव हमेशा क्षत्रियों के खून में रहा है। तो अपने उसी स्वभाव का परिचय देते हुए इस संघर्ष को और आगे बढ़ाने का भी काम करें। और मैं उन्हें भी चेतावनी देना चाहता हूं जो क्षत्रियों को एक जात के नाम पे संबोधित करके उनके अपमान में कुछ न कुछ बोल जाते हैं। तो क्षत्रिय कभी किसी जात विशेष का सिंबल नहीं होता है। क्षत्रिय एक समाज है जो इस देश के लिए, इस समाज के लिए, और जो लोग आज जात के आधार पर हमें टारगेट करते हैं वो अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ें। अगर क्षत्रिय होता शायद उनके पूर्वज आज बचे नहीं होते। क्षत्रिय अपने पूर्वजों की आहुति देके, अपने बच्चों की आहुति देके, क्षत्रियों के बारे में एक चीज़ बहुत आम चर्चा होती थी कि 14 वर्ष से ज़्यादा जियो उसका जिया धिक्कार। तो ऐसे क्षत्रिय जिनके पूरे पूर्वज, पूरी वंशज अपने प्राणों की आहुति देके, माताएं और बहनें अपने बेटे और अपने भाइयों का, पत्नियां अपने सुहागों का त्याग करके उन्हें विजय तिलक लगा के राष्ट्र की रक्षा के लिए भेजती थी, और ये देश सुरक्षित रहता था। आज भी क्षत्रिय उसी स्वभाव का है। उनका सम्मान करें और उनके साथ देश हित में कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा कि इस पे समाजसेवी प्रदीप सिंह जी की क्या राय है। इस पर आप भी अपना राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।